गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं वॉक करके आ गई हूँ। 4 बजे मैं सुबह वॉक पे जाती हूँ, टहलने जाती हूँ। यहाँ पास में ही 10 मिनट के रास्ते पे गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, वहीं पे मैं टहलती हूँ। और वहाँ पे 2 राउंड लगाने के बाद बड़ा पार्क है, उसके बाद मैं सामने यूनिवर्सिटी के सामने ही पंत पार्क है, वहाँ पर एक्सरसाइज करती हूँ। आजकल तो हर पार्क में एक्सरसाइज के साधन मौजूद हैं। वैसे तो हम गार्डनर्स को घर पे भी बहुत सारे काम हैं, आधी मेरी एक्सरसाइज तो यहीं पे हो जाती है। वहाँ से आने के बाद मैं 6 बजे तक लगभग वापस आती हूँ। वहाँ से आने के बाद बहुत कुछ काम रहता है तो वो करती हूँ गार्डनिंग के। तो आज 2-1 दिन के बाद पौधों में पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरे गैलरी का एरिया है। यहाँ पे आधा दूरी पर शेड है और उसके बाद आधा दूरी पे पानी सीधे बारिश का आ जाता है। ये देखें, इसी तरह की शेड है, उसी के नीचे पे ये पौधे हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही पौधे रखे हैं जो सेमी शेड में रहने वाले होते हैं। तो इन पौधों को हमेशा देखते रहना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। और कभी कभी मैं बारिश के पानी में भी इन पौधों को ले जाकर रख देती हूँ। तो बारिश के पानी का फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं और उन जो पौधे आपके बारिश का पानी नहीं पा रहे हैं उनको बीच बीच में बारिश के पानी में रखें। जब बारिश हो रही हो तो पौधों को ले जा कर के रख दें। तो ये देखिए, मेरे यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो सारे पौधे इधर से उधर हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं सारा रख दी हूँ और बहुत सारे पौधों की अभी बहुत केयर करनी है। और तो मैं आज आपको बताऊँगी कि छोटे पौधों को हम कैसे पानी दें। बहुत छोटे छोटे पॉट होते हैं, उनको पानी देना पॉसिबल नहीं होता है सही से। और ये देखें, यहाँ पे ये पौधों में चींटियाँ लग रही हैं, तो मैं अब इसमें हल्दी पाउडर डाल दूँगी। ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, इसलिए केमिकल का यूज़ मैं बहुत कम क्या मैं करती ही नहीं हूँ। ये देखिए, छोटे पॉट को मैं बड़े बकेट रहता है उसी में डुबा देती हूँ और उनको 4 से 5 मिनट तक डुबाने के बाद उनको वापस अपनी जगह पर रख देती हूँ। तो ये पूरे जो पॉट होते हैं, छोटे छोटे कोल्ड ड्रिंक के हो गए, कोई भी हमारा वेस्ट मटेरियल वाले बॉटल्स हो गए, छोटे छोटे किचन के टूटे फूटे बर्तन हो गए, तो उन सब में मैं जब प्लांट लगाती हूँ तो उनको ऐसे ही डुबा देती हूँ बकेट में। तो ये बकेट भी देखिए, ये पेंट की बाल्टी है, उसका भी इस्तेमाल मैं गार्डन में करती हूँ पानी डालने के लिए। देखिए, इतना छोटा सा है, इसमें पानी दीजिए ना तो पूरा अच्छे से होता नहीं है और पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं। तो बड़े गमलों का तो हम लोग ध्यान रख लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे गमले जो साइड में कहीं इधर उधर रहते हैं उनको थोड़ा कभी कभी नहीं ध्यान दे पाते हैं तो वो सूख जाते हैं। तो बारिशों का टाइम तो चल रहा है, लेकिन कभी कभी 1-2 दिन बारिश नहीं होती है और ये सब पौधे शेड में रहते हैं तो ये सूखने लगते हैं। बारिश का पानी तो उन्हें हल्का भी मिल जाए, जो बारिश में रह रहे होते हैं तो उनको तो मिल जाता है, लेकिन ये जो शेड वाले पौधे हैं इनको पानी देना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सुरक्षित भी रहते हैं, इनको हल्की धूप भी होती है। डेकोरेटिव प्लांट्स यहाँ पे मैं ज़्यादा रखती हूँ, या फिर कोई कटिंग लगाती हूँ तो यहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि इन्हें लाइट भी मिलती रहती है और ये शेड में भी रहते हैं। तो इस तरह से ये मेरा गैलरी का एरिया है। फ्रंट में मेरा इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इस वजह से सारे पौधों को एक ही जगह लगभग इकट्ठा की हूँ। अब बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, पौधों की बहुत सारी रिपोर्टिंग बाकी है। तो ये देखें, इस तरह से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इस वजह से जगह कम हो जाती है। धीमे धीमे और सुबह होने के बाद से ये सब गाड़ियाँ हट जाती हैं, फिर रात में ही आती हैं सब लोग जब आते हैं। तो ये मेरे ज़्यादातर प्लांटर्स देखिए सब DIY हैं, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स वगैरह है। और मैं प्लांट्स को शावरिंग बहुत करती हूँ, क्योंकि उनकी पत्तियों को क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है। सभी जो आपके प्लांट्स अगर होंगे ना तो उनको बॉटल से स्प्रे करें, या इस तरह से आप पाइप से या किसी भी चीज़ से उनकी पत्तियों को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ये टर्टल वाइन ही है, ये छोटी वाली, इसको भी लगा दे रही हूँ। इसमें कोई भी कटिंग बड़े आराम से लग जाएगी। अगर ये सब कटिंग आप ऐसे ही रख देंगे ना किसी गमले में, कोई ज़रूरी नहीं है इनको अलग से पॉट में लगाया जाए। आप इस तरह से किसी भी गमले में जिसमें पौधे लगे हैं उसके नीचे डाल देंगे तो कुछ ही दिनों में इनकी ग्रोथ हो जाएगी। फिर इनको या तो पॉट में रख दें या तो उसी में रख दें। ये देखें, बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गई। इन सभी जो लटक रही हैं ना ब्रांचेज, उन सबको अच्छे से उसी में वापस डाल लें तो फिर और घना हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा लगता है जब बास्केट में पूरा ये तैयार हो जाता है। और जब धूप होती है, अभी तो बहुत हरे से लग रहे हैं, ग्रीन से लग रहे हैं बहुत, और थोड़े से इनकी जो स्टेम होती है ना फिर वो डार्क रेड हो जाती है। ये देखिए, ट्रायंगल हार्ट है, सब वेस्ट मटेरियल में लगे हुए हैं। इस तरह से इन सब की कटिंग लगाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। कुछ एक की मैं लगाती रहती हूँ।
और नए पौधे तैयार होते रहते हैं। बहुत अच्छा समय है, आप कोई भी कटिंग इस तरह से आप ऐसे ट्रायंगल हार्ट का क्या है ना, आप किसी गमले में भी गिर जाएगा तो बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। तो इस तरह से मेरा ये डेली रूटीन होता है। और गार्डनिंग करते समय ना पता ही नहीं चलता टाइम का कि कैसे बीत जाता है। मेरा तो इतना मन लगता है ना, और सच पूछिए तो थकान भी नहीं महसूस होती है। समझ लीजिए 2 घंटा वॉक करने के बाद आने के बाद फिर यहाँ 2 से 3 घंटा मैं यहाँ पे करती हूँ काम अपने पौधों के लिए। कुछ ना कुछ काम डेली लगा ही रहता है। कुछ कटिंग लगाना है तो रिपोर्टिंग करना है, तो कुछ पौधों की केयर करना है जो कि ख़राब हो रहे हैं, किसी में फंगिसाइड डालना है। तो ये सब काम हम ही सभी गार्डनर को रहता ही रहता है। तो ये तो है कि मुझे ये काम करते हुए थकान बहुत नहीं महसूस होती है। हाँ, भले घर के कामों में थोड़ी हो जाती है, लेकिन ये हमारा पसंदीदा काम होता है ना, तो इसमें थोड़ा और सुकून भी मिलता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो अगर आपके पास छोटे छोटे पॉट हैं, हाँ सकुलेंट प्लांट के साथ ऐसा ना करें। सकुलेंट प्लांट को कभी भी डुबा करके पानी में ना रखें, उनको हल्का स्प्रे ही करें। और बारिशों में तो बिल्कुल मिट्टी सूख जाए तो ही उनमें पानी दें, नहीं तो आपके इस समय पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरह से मैं कुछ प्लांट जो एकदम शेड में हैं तो उनकी पत्तियों को, खासतौर से मनी प्लांट की या जितने भी डेकोरेटिव प्लांट्स वाले लीफी प्लांट होते हैं, उन सबको ऐसे शावर कर दें। क्योंकि ये मैंने घर पे ही मॉस स्टिक बनाई है बोरी से और जूट की रस्सी से। तो ये जो होता है ना मनी प्लांट, इसकी जो नोड एरिया होती है उसमें जो रूट होती है वो सब उसी जो बोरी का या मॉस स्टिक रहता है उसमें से ये नमी लेते रहते हैं। मॉइस्चर अगर इनमें बना रहेगा ना तो मनी प्लांट की पत्तियां बहुत अच्छी ग्रो करेंगी। ये 6 फुट के लगभग का ये मनी प्लांट का था, मैंने घर पे बनाया था DIY से, और बहुत खूबसूरत लगता है, फ्रंट पे रखा हुआ है। और ये देखें रियो का प्लांट है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है ये भी, और लगाना बहुत ही आसान है, किसी भी छोटे से छोटे पॉट में ये लग जाता है। तो ये टूटे फूटे पॉट में ही लगा हुआ है, तो आप इसको चाहें तो लगा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ हो जाती है कुछ ही दिनों में। साइड से इनके जैसे और भी निकलने शुरू हो जाते हैं पौधे। तो ये सब पौधे हैं आप आसानी से लगा सकते हैं। और चींटियों के लिए यही है कि अगर कुछ आपके पास नहीं है तो यहाँ पर हल्दी डाल दें। अब मैं हल्दी डाल दूँगी। वैसे भी मैं सभी पौधों में बारिशों के टाइम में पौधों का छिड़काव करती रहती हूँ, या घोल के डाल देती हूँ, या ऊपर गमले पे मिट्टी पे ऐसे ही डाल देती हूँ कि जिससे फंगस वगैरह ना लगे। ये देखें यहाँ पे मैंने क्यारी बनाई है, उसी में रियो का प्लांट लगाई हूँ। एक प्लांट लगाई थी उससे कितना सारा बढ़ गया। और इसमें क्यारी है, समझिए कि 3 ईंटें की है, और फर्श ही है, फर्श पे ही मैंने बोरी रख के उसी में सब पौधे लगा दिए। देखिए इसमें भी कितनी अच्छी ग्रोथ है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, जो भी हमारे पास साधन है उन सब से भी। ये देखें यहाँ पर बीज से ही निकला हुआ, जैसे करेला आया था ना, तो उसका बीज मैंने कहा लगा देती हूँ, देखती हूँ। बहुत अच्छा बीज था, हेल्दी बीज था उसका, तो उसको लगा दिया। देखिए लग गया है, देखते हैं इसमें क्या होता है, फ्रूट आता है कि नहीं, सब्जी आती है कि नहीं। तो कोई भी कटिंग होता है तो मैं लगभग इसमें लगा देती हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो जो भी रेत वगैरह होती सब इसी में डाल देती हूँ कि मिट्टी अच्छी बनी रहेगी। और ये घर के पीछे है, बैकयार्ड गार्डन है, तो वहाँ पर जितनी भी पत्तियाँ गिरती हैं, आम के 2-3 पेड़ हैं, तो उन सबको तो मैं इसी में डालती रहती हूँ, जिससे ये गल के खाद बनने लगे। ये देखें यहाँ पर भी एक क्यारी बनाई हूँ। तो इस तरह से आप चाहें तो बोरियों में, गमलों में, या किसी भी तरह के वेस्ट मटेरियल में, या फिर कोई और नहीं है आपके पास, कच्ची मिट्टी नहीं है, तो इस तरह से फर्श पे ही पॉलीथीन या बोरी या कुछ भी बिछा करके साइड से ईंटें लगा दें। और इस तरह से अब इसमें मैं किचन का वेस्ट भी डालती रहती हूँ, एक साइड खाद बनता रहता है। ये अरवी के पत्ते हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है साग बनाने के लिए या फिर पकौड़ी बनाने के लिए। और ये देखें ये हमारा जो ओल होता है ना, सूरन, तो जब आया था मैं अचार बनाई थी तो उस टाइम पे ये इनको मार्च में मैंने अचार बनाया था। तो छोटे छोटे जो थे सूरन थे जो यूज में नहीं आ रहे थे, बहुत ज़्यादा आ गया था ना गांव में से, तो उसको मैंने इसी में ऐसे ही फेंक दिया, क्योंकि मैं सारा किचन वेस्ट यहाँ पे डालती रहती हूँ। तो ये उसी में से ओल के पौधे निकल आए हैं। अब देखती हूँ कुछ दिनों के बाद निकालूंगी तो देखूँ निकलता है कि नहीं निकलता है। तो इस तरह से आप कुछ भी आइडिया लगा करके, अगर आपको शौक़ है, आपको रास्ता मिल जाएगा। आप शुरू तो करें गार्डनिंग, 1 पौधा लगाएंगे, 2 पौधा लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप गार्डनिंग शुरू कर पाएंगे। तो ये देखिए ये मनी प्लांट है, जो कि ये देख रहे हैं, जो हम लोग जाली आती है ना, जब मच्छर के लिए जाली लगाते हैं दरवाजे में,
तो वो उसमें से थोड़ा बच गया था तो उसको लगा दिया था, उसी में मनी प्लांट लगा दिया है। तो इस तरह से DIYs करते रहें घर के कुछ कबाड़ से, तो आपका गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगेगा और आपकी मेहनत दिखेगी और अपनी मेहनत देखकर बहुत खुशी होगी आपको, अच्छा लगेगा कि हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और पौधों को लगाना, उनकी देखभाल करना बड़ा सुकून देता। अब मैं कहीं भी कोई रहती हूँ, टेंशन होता है या कुछ भी, भाई लाइफ है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हर किसी न किसी तरह की टेंशन तो हो ही जाएगी। तो इन पौधों को देखने के बाद इनके साथ बैठने, इनके साथ बातें करने, कुछ लोगों को हंसी आती है कि मैं इन सब से बातें भी करती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। किसी और से बातें करने से बजाय आप इन पौधों के साथ बातें करें, तो पौधे बहुत सेंसिटिव होते हैं, महसूस करते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी मैंने कुछ लगा रखे हैं प्लांट्स। ये गेट पे है, फ्रंट पे है गेट पे। तो इस तरह से मेरे सारे काम होते हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आप सब भी करते हैं। कटिंग लगाना मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी इस समय बहुत सारी कटिंग लगाएं तो बड़े आराम से लग जाएगा। और दोस्तों, मैंने स्टैंड मंगाया हुआ है, लेकिन अब ये कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म हो जाए, बारिशें ख़त्म हो जाए, तो मैं उनको सारे गमलों को पेंट करके फिर स्टैंड पे लगा दूँगी। ये देखें, यहाँ पे सब बारिश का टाइम है, ये देखें। तो इस तरह से आप स्प्रे भी करते रहें, जैसे कोई भी फंगिसाइड हो वगैरह हो तो उसका भी स्प्रे करते रहें, जिससे पौधों में फंगस ना लगे। ये देखें, थर्ड फ्लोर बन रहा है ना, तो इस वजह से पूरा जो एरिया है यहाँ के पौधे मैंने हटा दिए हैं और टेरेस के भी पौधे इधर से उधर रख दिए हैं, थोड़े साइड में जगह कर दी है, जिससे कि काम करने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर गाड़ियाँ भी रहती हैं, ये सब काम भी हो रहा है, तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती ही है हमारे पौधों के लिए। और उस टाइम पे सब लोग हमको देखते भी हैं, क्या पौधे लगा के सारी जगह को कवर कर रखा है। लेकिन हम लोग भी सुन लेते हैं, क्योंकि हमको अपना शौक़ पूरा करना रहता है। और अपने पौधों को लेकर के इधर से उधर कोई भी काम होना शुरू होता है ना, तो उसके पहले भी अपने सारे पौधों को साइड कर देती हूँ। काम करने वाले लेबर लोगों को भी कहती हूँ कि आप मुझे बताना, मैं अपने पौधों को हटा लूँगी, कहाँ जगह चाहिए, क्योंकि मुझे दूसरों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है आपके साथ बात करते करते दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक आप सब लोग अपना, अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।